हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं 125 सीआरपीसी 498 डीवी में तैयारी कैसे करें। देखिए, ये केसेस आपके ऊपर हो गए हैं, वाइफ साइड ने आपके ऊपर ये केसेस डाल दिए, आपको समन्स आ गए हैं कोर्ट की तरफ से। अब जो है टाइम तैयारी करने का है, कैसे जो है आप इन केसेस के लिए अच्छी सी अच्छी तैयारी करें ताकि आप जो है ये केसेस 100% अपने फेवर में लाएं और आपको जो है रिलीफ मिले कोर्ट की तरफ से। देखिए, क्या होता है कि जब हम तैयारी नहीं करते तब ऑर्डर्स जो है एडवर्स आते हैं, आपके फेवर में रिजल्ट्स नहीं आते और उसी से जो है मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे इन केसेस की, कैसे इनको फाइट करना है, सारी स्ट्रैटेजी मैं आज जो है बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको तैयारी करनी है इन केसेस के लिए, ताकि आपको जो है एडवर्स ऑर्डर्स का जो है फेस ना करना पड़े। एडवर्स ऑर्डर मेंटेनेंस केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस या 125 सीआरपीसी में होता है हाई मेंटेनेंस ऑर्डर, और 498 में अगेन बेल का रिजेक्ट हो जाना, चार्ज फ्रेम हो जाना या फिर कन्विक्शन हो जाना। ये एडवर्स ऑर्डर्स हम 498 में देखते हैं। और बाकी 125 डीवी में इंटरिम मेंटेनेंस का ज़्यादा होना या मेंटेनेंस का ज़्यादा होना, ये हम एडवर्स ऑर्डर्स देखते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ तो होगी ही होगी आपके साथ। जैसे अगर हम इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं, तो इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस आपके ऊपर बंधेगी अगर वाइफ वर्किंग नहीं है, पहली कंडीशन, या फिर आपके केस में चाइल्ड है, बच्चा है, तब बच्चे के लिए एटलीस्ट बंधेगी। और अगर वाइफ वर्किंग है और उसने नहीं दिखाया हुआ कि वो वर्किंग है, तो यहाँ पे आपकी गलती है। आपको कैसे उसकी तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे मेंटेनेंस आपकी नहीं बननी चाहिए। तो ये जो है रिजल्ट आप मेंटेनेंस केसेस में एक्सपेक्ट कीजिए। तो जब हम मेंटेनेंस केसेस की बात कर रहे हैं तो इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, जब भी इंटरिम मेंटेनेंस का केस आता है तो ये ध्यान में रखिए कि आपके साइड का जो वर्जन है वो अभी कंसिडर नहीं किया जाएगा। चाहे आप कुछ भी बोल रहे हो, कोर्ट अभी इस स्टेज पे कंसिडर नहीं करेगा। क्या चीज कोर्ट कंसिडर करेगा? आपका इनकम एफिडेविट, वाइफ साइड का इनकम एफिडेविट और आपकी साइड का इनकम एफिडेविट अभी कोर्ट कंसिडर करेगा। आप जो है अपनी इनकम डिस्क्लोज करेंगे, 3 साल की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगाएंगे, आईटीआर लगाएंगे, वही वाइफ साइड भी वही करेगी। पर अगर आप इनकम को मैनिपुलेट करेंगे, सपोज आप दिखाते हैं कि आपकी इनकम जो है 6,000 रुपया महीना है, कोई नया अकाउंट खोल लेते हैं और वो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रख देते हैं, पर वाइफ साइड आपकी साइड की इन्वेस्टमेंट्स, एफडीज वगैरह का प्रूफ दे देती है, तो कोर्ट ये नहीं मानेगा कि आप 6,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। कोर्ट ये एज्यूम करेगा कि आपकी इनकम उन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, या फिर जो जो एसेट्स आप के पास है, गाड़ी है या फिर कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, या कोई एफडी है या कोई इन्वेस्टमेंट है आपके पास, उस हिसाब से कोर्ट जो है आपकी इनकम एसेस करके जो है मेंटेनेंस बांध देगा। तो कभी भी जो है अपनी इनकम कम दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा कम, जैसे 6,000 रुपये और दिखा रहे हैं आप और कमा रहे हैं कम से कम 30, 40, 50 हज़ार रुपये, तो ऐसी चीज़ें मत करिए। कोर्ट जो है वेरीफाई भी कर लेता है आपके एम्प्लॉयर से कि सही में आपकी ये इनकम है या नहीं है, तो ये इस चीज़ का रखे ख्याल। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, वकील साहब कई बार गाइडेड कर देते हैं कि आप अपनी इनकम यही दिखाओ जी, मेंटेनेंस जो है कम से कम होगा। पर कई बार कोर्ट भी बैक चेक कर लेता है, सेक्शन 91 का प्रयोग करके दूसरी पार्टी भी आपके एम्प्लॉयर से सही सही डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती है, तो ये चीज़ का रखे ख्याल। दूसरी ही तरफ जो है वाइफ साइड की, अगर इनकम, वाइफ साइड अगर अपनी इनकम नहीं दिखाती है, तब आप सेम सेक्शन 91 का प्रयोग करके उसकी इनकम जो है ऑन रिकॉर्ड ला सकते हैं और उसकी मेंटेनेंस जो है बिल्कुल आप डिनाई करवा सकते हैं ऐसे केसेस में कि वाइफ जो है अर्निंग है, सफिशिएंट अर्निंग है और उससे उसके खर्चे जो है, बेसिक खर्चे जो है निकल जाते हैं, तो यहाँ पे मेंटेनेंस की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमने कई बार जीरो भी करवाया है। तो 91 का प्रयोग करके वाइफ साइड की भी इनकम आप ऑन रिकॉर्ड ला सकते हैं। कई केसेस में आप ऐसा नहीं करते, तभी जो है एडवर्स ऑर्डर होता है, मेंटेनेंस का हायर मेंटेनेंस अमाउंट जाता है। तो ये चीज़ का रखें ख्याल, ये तैयारी ज़रूर रखें। फिर आपको जो है दूसरी चीज़ 498A में भी और बाकी सारे जो केसेस हैं, चाहे मेंटेनेंस हो या 125 हो, डीवी हो, आपको जो है सारा का सारा प्रूफ इकट्ठा करना है। कोई भी व्हाट्सएप चैट, आपकी ईमेल्स,
फोटोग्राफ्स हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, कुछ भी, कोई भी विटनेसेस हो गए, ये सब चीज़ें आपको इकट्ठा करना है, क्योंकि अब जो स्टेज आने वाली है वो एविडेंस स्टेज की आने वाली है। एविडेंस में आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं? क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछने हैं जिसका आंसर जो है वो आपके फेवर में ही देगी। सपोज आपने जो है वाइफ गई की प्रेगनेंसी हुई, वाइफ ने कहा कि मेरा ख्याल नहीं रखा, आप उस वाइफ साइड से ये पूछोगे कि आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया, वो बोलेगी हस्बैंड ही लेके गया, या अगर आप लेके गए हो तभी आप ऐसा सवाल पूछोगे। और अगर हस्बैंड लेके गया है, बिल किसने पे किया? हस्बैंड जो है हॉस्पिटल लेके गया, बिल पे करके गया, और वहां पे वाइफ एलेज कर रही है कि मेरा ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल झूठ जो है उसका साबित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी चीजें आपके फेवर में, फैक्ट्स आपके जो फेवर में है, वो उससे लेके आपको सवाल जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में जरूर पूछने चाहिए। 498A का केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, या 125 CRPC का केस हो, कोई भी केस हो, इसमें जो भी आप फैक्ट्स आपके फेवर में है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल देके समझाया, ये चीजें आपको पूछनी है। जो जो चीजें आपने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में वाइफ के लिए की है, वो सारे सवाल आपको पूछने हैं। तो जब आप ये सब सवाल पूछेंगे तो कोर्ट को भी ये लगेगा कि देखिए इनका रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल था, वाइफ की कोई डिमांड होगी, अब वो डिमांड को भी आपको जो है बिल्कुल असेस करना कि क्या डिमांड थी, वाइफ क्या चाहती थी, क्या वो पेरेंट्स से सेपरेट रहना चाहती थी, या फिर उसको कोई और अकोमोडेशन चाहिए था, या फिर उसकी पैसे की डिमांड थी, उसके फैमिली के पैसे की डिमांड थी, क्या रीजन था कि वाइफ जो है छोड़ के चली गई। ये चीज आपको जो है उसे सजेशन में देना है, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछना है, एविडेंस के थ्रू प्रूव करना है ये सब चीजें। मैसेजेस तभी मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सब चीजें आप जो हैं संभाल के रखिए। विटनेसेस जो भी है जिनके सामने अगर आपकी इंसल्ट की है, वो सब चीजें जो हैं विटनेसेस मटेरियल है, वो कोर्ट में आके आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि कोर्ट में आके गवाही दे, आपके फेवर में गवाही दे। तो ये सब चीजें जब आप कोर्ट के सामने रख देंगे तो कोर्ट को भी समझ आ जाएगा कि देखिए केस मुझे लग रहा है झूठा है बिल्कुल भी, क्योंकि हस्बैंड साइड इतने सारे एविडेंस ला रहा है कि वाइफ का जो कंडक्ट है वो दिखा रहा है हमें। तो ये वाइफ का जो कंडक्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट तैयारी है, आपको इस चीज की तैयारी रखनी है कि आपके साइड का एविडेंस क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए कैसे आपका पूरा का पूरा केस आपके फेवर में आ जाएगा धीरे धीरे करके, और आपके फेवर में ही सारे डिसीजंस आएंगे। मेंटेनेंस ऑर्डर आपके फेवर में होगा, 498A का ऑर्डर आपके फेवर में होगा, बाकी सारे जितने भी ऑर्डर्स हैं वो आपके फेवर में ऐसे करके धीरे धीरे आ जाएंगे। तो बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।